हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्श, जिसे एलोपैथ में हेमरोइड्स और हम आम भाषा में बवासीर या पाइल्स कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के दूसरे अध्याय में अर्श का वर्णन किया है। ठीक है, मैं ऐसे चैप्टर इसलिए लेता हूँ क्योंकि एक तो आपको वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जैसे आज हम बात करेंगे आचार्य सुश्रुत के निदान स्थान के सेकंड चैप्टर अर्श निदानम, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक आपको उस व्याधि से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और एक इंट्रोडक्शन टाइप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं अर्श। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होगी, हम अर्श पढ़ रहे हैं उससे पहले उसकी पता होना चाहिए ना ये होता क्या है। जो मांस कीलक गुद मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके शरीर को शत्रु के समान नष्ट करे उसे हम अर्श कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। जैसे हमारा जो गुद मार्ग है, ठीक है, वहाँ पे मासा अंकुर उत्पन्न होके शरीर को शत्रु की भांति नष्ट करता है, उसे हम कहते हैं अर्श। यानी कि गुद मार्ग की व्याधि है। गुद मार्ग की व्याधि है तो सबसे पहले गुद होता क्या है, तो आचार्य सुश्रुत का ये श्लोक है, तत्तर स्थूल आंत्र प्रतिबद्धम अर्धम पंच अंगुलम गुदम आहु। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी आंत होती है वहाँ से लेके जो एंड वाला पोर्शन होता है और नीचे से 4.5 अंगुल अंदर की ओर के पोर्शन को हम गुद कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 वलियां होती है। 3 वलियां यानी जैसे अलग अलग मसल्स में मॉडर्न से ऐसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमें आयुर्वेदा में ये रखना है कि वे 3 वली होती है। ठीक है, यानी मतलब स्टेजेस पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, प्रवाहनी, विसर्जनी और संवहनी, इसको हम याद रखेंगे। परवेश, पर से प्रवाहनी, वै से विसर्जनी, सै से संवहनी। और ये अंदर से बाहर की तरफ है। सबसे पहले अंदर की तरफ आती है प्रवाहनी, फिर विसर्जनी, फिर संवहनी। ठीक है, और इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 अंगुल, यानी 1.5 अंगुल। ठीक है, और इनका जो रंग होता है वो गज तालु निभा, यानी जो गज की तालु के समान इनका रंग, और आकृति शंखावर्त निभा, यानी जो शंख में जैसे वो बने होते हैं ना पोर्शन से, पहले ये फिर वो, ऐसे ही आकृति होती है गुद की। ये हो गया गुद के बारे में। अब जो हम व्याधि पढ़ रहे हैं अर्श, उसके आते हैं कारण। किन किन कारणों से अर्श व्याधि हो जाती है, तो आचार्य सुश्रुत ने कुछ एक ये कारण बताए हैं कि एक तो विरुद्ध भोजन करने से, उत्कट आसन से, पृष्ठ यान में सवारी, यानी जैसे घोड़ा, हाथी, इनकी पीठ पर ज़्यादा बैठे रहने से, आपने देखा होगा जो ज़्यादा बैठे रहते हैं उनको ही पाइल्स या बवासीर की बीमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक वेग धारण से। वेग धारण के ऊपर हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देखना चाहते हो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब आता है इसकी संप्राप्ति। ये हो गया इसके कारण। संप्राप्ति सबसे पहले निदान। इन कारणों से क्या हो जाता है, दोष प्रकोपित हो जाते हैं। प्रकोपित हुए दोष धमनियों के द्वारा गुद में पहुंच जाके आश्रय कर लेते हैं। ठीक है, तो आश्रय करके वो मांसांकुर को उत्पन्न कर देते हैं, और जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि मांसांकुर को उत्पन्न करके शरीर को शत्रु की भांति नष्ट कर देते हैं, उसे हम कह देते हैं अर्श। ठीक है, ये हो गया इसकी संप्राप्ति और कारण। अब आते हैं इसके पूर्व रूप जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के पूर्व रूप नहीं पूछे जाते, आचार्य चरक के पूछे जाते हैं। मैंने वही पूर्व रूप लिखे हैं जो आचार्य सुश्रुत ने भी बताए हैं और आचार्य चरक ने भी। ठीक है, तो शक्ति साध, ठीक है, एक ये पूर्व रूप है। शक्ति साध का मतलब क्या होता है, शक्ति यानी पैर, साध यानी थकावट टाइप। ठीक है, शक्ति साध। फिर है आंत्रकूजन। ठीक है, आपको पता है एक अर्श का वैसे हम मेन कारण ही होता है कि विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, आंत्रकूजन, आधमान, ये सब लक्षण भी साथ में मिलते हैं। उद्गार बहुलम,
कार्श्य यानी कृष्णता आ जाती है। ठीक है। पांडु रोग ग्रहणी दोष शोषाणा। ठीक है, जो पांडु रोग है, ग्रहणी है, ग्रहणी दोष और शोष रोग, इनकी आचार्य चरक ने बताया है कि आशंका होती है, उसमें शोष नहीं होता। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक में। और एक है दुर्बल्य। ठीक है, ये थे अर्श के पूर्व रूप। ठीक है, अब आते हैं भेद। आचार्य सुश्रुत ने अर्श के 6 भेद बताए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने अर्श के कितने भेद बताए हैं, वो है 6। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातिक। ठीक है, ये तो 4 हो गए। फिर रक्तज और सहज। ठीक है, सहज यानी जो कुलज, हम जिसे कंजेनिटल बोल देते हैं ना, माता पिता से हमें मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके दोषानुसार लक्षण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे वातज के लिए इसमें अब जो लक्षण आएंगे ना, वहाँ पे उपमान प्रमाण का यूज किया गया है, यानी उपमा दे के ऐसे बताया कि इस दोष में ऐसे ऐसे लक्षण मिलेंगे। जैसे कदम्ब पुष्प तुंडी केरी, नाड़ी मुकुल सूची मुखा आकृति नीच है, यानी इसके समान होंगे तो हम समझेंगे कि वातज अर्श है। जब जो मासांकुर का वर्ण है वो ऐसा होगा तो हम ये समझेंगे, जैसे कदम के समान है, कदम पुष्प तुंडी केरी, तो समझेंगे वातज है। पित्तज कब, वित्तज का क्या लक्षण है कि यकृत प्रकाशानी, शूक जीवा संस्थानानी, यव मध्यानी, जलोका वक्र सदृशानी, यानी जलोका के वक्र के समान, यव के मध्य के समान और यकृत के समान। ठीक है, वो है पित्तज। फिर आते हैं कफज। कफज के लिए कौन कौन से, क्या पित्तज से आपको ज़्यादा ये ट्रिक थोड़ा कर सकते हो कि रंजक पित्त का स्थान क्या है, यकृत और प्लीहा। तो पहला वर्ड अगर ध्यान में आपको याद आता तो आपको पूरी लाइन ही आ जाती है, अगर 2-3 बार इसको आप पढ़ लेते हो तो। कफज में कैसे करीर, ठीक है, करीर पन अस्थि गोसतन आकराणी। रक्तज में क्या है, नयोग्रार्ध प्रहो विद्रुम काकणंतिका फल सदृशानी। ठीक है, तो ये था रक्तज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अर्श में से आएगा क्वेश्चन तो इसी में से आएगा। ठीक है, उसके लक्षणों में से। सन्निपातिक में सर्व दोष लक्षण। सहज, सहज के लिए कुछ खास नहीं है, बस इसका ये याद है कि रखना कि दूरदर्शनानी पुरुषाणी पांडवानी। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस वो वातज, पित्तज, कफज और रक्तज ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वातज के लिए कदम पुष्प, पित्तज के लिए यकृत प्रकाश और कफज के लिए करीर पनास्थि, रक्तज के लिए न्योग्राद। ठीक है, अब आती है इसकी साध्य असाध्यता। तो साध्य कौन कौन से होगी, अगर पहली वल्ली यानी जो संवहनी है, ठीक है, और ज़्यादा पुराने न हो वो अर्श साध्य होते हैं। और याप्य कौन कौन से होते हैं, जो त्रिदोषज हो लेकिन अल्प लक्षणों से युक्त हो। कृच साध्य कौन कौन से होती है, प्री सतंस्वराणी यानी 1 साल पुराने जो अर्श हैं वो कृच साध्य हैं। द्विदोषज और दूसरी वल्ली में स्थित अर्श होते हैं वो कृच साध्य हैं। असाध्य कौन कौन से हैं, एक तो सन्निपातिक और सहज। ज्यादातर सन्निपातिक चीजें असाध्य ही होती हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, अर्श सुश्रुत निदान द्वितीय अध्याय। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी। जो मांस की गुदमार्ग में अवरोध उत्पन्न करके शरीर को शत्रु के समान नष्ट करते हैं उसे हम कहते हैं अर्श। ठीक है, ये गुदमार्ग की व्याधि है, तो गुद क्या होता है, उसके लिए ये था कि तत्तर स्थूल आंतर प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुल गुदम आहु। ठीक है, इसमें 3 वल्लियां होती है, कौन कौन सी, इसको हमने प्रवेश से याद रखा, प्रवाहनी, विसर्जनी, संवहनी। प्रमाण क्या था, 1.5 अंगुल। ठीक है, रंग क्या था, गज तालु निभा। आकृति कैसी थी, शंखावर्त निभा। कारण किन किन कारणों से हमें अर्श होता है, उत्कट आसन से, विरुद्ध भोजन से, ठीक है, जो यान वगैरह उन ज़्यादा सवारी करने से, ठीक है, और वेग धारण से, विरुद्ध भोजन से। ठीक है, फिर क्या संप्राप्ति क्या थी, निदान सेवन से दोष प्रकोपित हो जाते हैं, गुद में आश्रय करके मांसांकुर उत्पन्न करके शरीर को शत्रु की बातें नष्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं अर्श। ठीक है, ये थी इसकी संप्राप्ति। उसके पूर्व रूप कौन कौन से थे, शक्ति, साध, आंतरकूजन, कासर्य,
उद्गार बाहुल्यम, पांडुरोग ग्रहणी दोष शोषणाम दुर्बल्यम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पूर्व रूप थे। तो इसके भेद कौन कौन से थे? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातिक और रक्तज और सहज। आचार्य सुश्रुत ने इसके 6 भेद बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं दोषानुसार इसके लक्षण। वातज में उपमा के साथ एक्सप्लेन किया है आचार्य सुश्रुत ने। गदम पुष्प तुंडी केरी नाड़ी मुकुल सूची मुख आकृतनीच, यानी ऐसे ऐसे कदम्ब पुष्प वातज। पित्तज के लिए यकृत प्रकाशानी सुख जीवा संस्थानानि यव मध्यानि जलोका वक्त्र दृश्यानि। ठीक है, कफज के लिए करीरपन अस्थि गो सतनक आकाराणी। ठीक है, करीर कफज। पित्तज मैंने आपको बताया है कि यकृत का रंजक पित्त का स्थान यकृत है। रक्तज के लिए क्या था? नियोग्रार्ध परोहो विद्रुम काकणांतिका फलम सदृश्यानि, यानी जो काकड़ा यानी गुंजा के फल के समान हो वो है रक्तज। सन्निपातिक में सर्वदोष लक्षण। सहज के लिए दूरदृश्यानि परुषानि पांडवानि। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साध्य साध्यता में क्या था? साध्य क्या है? पहली वल्ली में और जो पुराने नए हों, ज्यादा टाइम हुआ ना उस व्याधि को उत्पन्न होने में, वो साध्य है। याप्या कौन कौन से? त्रिदोषज किंतु अल्प लक्षण युक्त। कृच साध्य कौन कौन से? जो 1 साल पुराना हो, जो प्री संतंसुरा यानी ऐसा वर्ड आया है श्लोक में। द्विदोषज होते हैं और दूसरी वल्ली में होते हैं, वो होते हैं कृच साध्य। असाध्य कौन कौन से होते हैं? जो सन्निपातिक और सहज होते हैं। ठीक है, जो हमें कंजेनिटल अर्श होते हैं वो असाध्य ही होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा अर्श। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।